वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी रवाबत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन की सत्ताइश। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का अदम। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सकाफ़ती ताउन और काउंसलर अमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से मुतालिक मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। खित्ते समेत आलमी मंज़रनामे पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में वज़ारत ख़ारजा में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार का इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के अमूर पर खुसूसी इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका सरकारी अफसरान की शिरकत। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ऐलान करदा सहूलियात के हवाले से पेशरफ्त और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करता है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क के लिए बड़ी खदमात हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में मेहनत करके मुल्क के लिए नाम कमाया। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा पैकेज दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को खिदमत के पेश नज़र सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस और काफ़ी अरसे से बीमार थे। वेटिकन सिटी एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। पोप फ्रांसिस ने 2013 में चर्च की क़यादत संभाली। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़्म को खिराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्यूनिटी से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा? मुमकिन नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिन उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल काना के कार्डिनल पीटर ट्रक्स, जबकि फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस अंतोनियो और शामिल हैं। हंगरी के कार्डिनल पीटर एवर्ड, यूक्रेन के कार्डिनल मैकोलाबिन के नामों पर भी गौर। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं है। PTI के साथ ताल्लुकात को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। नई नहरों का
फैसला तमाम सूबों से इत्तफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है, मसले का हल तलाश नहीं कर सके। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे। फ़लस्तीनियों के लिए यकसू होकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी इसराइली लॉबी है भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी और JUI का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को कुली तौर पर मुस्तरद कर दिया था। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। JUI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैक मेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात ज़रूर होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। लगता है आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लाल झंडी दिखा दी है। उन्होंने नहीं किया तो फाबिहा उनकी अपनी मर्जी है। मेहर बुखारी साहब उनकी अपनी पार्टी है और हम लोग जो है अपना अलायंस हम लोग आगे चलाएंगे जब उनकी शूरा या उनकी पार्टी फील करेगी कि वो हमारे साथ आएंगे। फाबिहा हम लोग कोई छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, हमारी प्रेजेंस सारे सूबों में है। हम लोग इंशाल्लाह अकेले भी चलेंगे, हमारे साथी भी हैं, हम लोग अलायंसेस बना के आगे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है कि वो इत्तेहाद करते हैं या नहीं, वो जब चाहे ऐलान करे, लेकिन हमारी तहरीक जारी रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ में खलीज कम हुई है, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कैनाज के मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू रो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत या किसी और से मुज़ाकरात ना करने पर जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के इत्तफाक की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.613 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मजहर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक रब्ता। तमाम मामलात को अफ़हम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी के मसले का हल इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। डॉक्टर्स के मशवरे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में क़याम में तोसी की गई। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मज़ीद टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा दी। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन फितना अल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नमाज़। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ब्रेज़मिक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। 5 खवारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर एक और कार्रवाई में खवारिज का सरगना ज़बीउल्लाह हरा। खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ISPR।